नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। लेकिन दोस्तों, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की खबरों के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री धनतेरस पर रोजगार मेला अभियान की शुरुआत करेंगे। दिवाली पर 10 लाख नौकरियों का तोहफा, 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शनिवार को 38 मंत्रालयों विभागों में नए कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी और कुछ विभागों में तैनाती होगी। इन पदों पर नियुक्ति भी होंगे। आपको बता दें कि नवनियुक्त कर्मी विभिन्न स्तरों पर सरकार में शामिल होंगे। मसलन समूह ए, समूह बी राजपत्रित, समूह बी अराजपत्रित और समूह सी। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एलडीसी, अस्टैनी, निजी सहायक और आयकर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दें कि अभी ग्रुप ए राजपत्रित वर्ग में 23,584, ग्रुप डी राजपत्रित वर्ग में 26,282 और वहीं सी के अराजपत्रित वर्ग में 8,36,000 पद खाली हैं। अकेले रक्षा मंत्रालय में ग्रुप बी अराजपत्रित के 39,366 और ग्रुप सी के 2,14,000 पद खाली हैं। रेलवे में ग्रुप सी के 2,91,000 और गृह मंत्रालय में ग्रुप सी अराजपत्रित वर्ग के तहत 1,21,000 पद खाली हैं। आपको बताते चलें कि रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीमा शुल्क, बैंकिंग, आयकर विभाग और सशस्त्र बलों के समेत अन्य विभागों और मंत्रालयों में देश भर में चयनित युवाओं को नौकरियां दी जाएगी। यानी कि इन मंत्रालयों में युवाओं को नौकरी मिलने वाला है। केंद्र सरकार अगले 1.5 साल में यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के मौके पर शनिवार को रोजगार मेला अभियान की शुरुआत करेंगे और पहले चरण में 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। और इधर बात नवादा की कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधी की बात तो अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 11 गिरफ्तार हुए। बिहार के नवादा की यह घटना है, बातें आ रही है निकलकर। आपको बता दें कि नवादा पुलिस ने साइबर अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया है। इंटेलिजेंस की सूचना पर बुधवार को देर रात वारसीगंज थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। इसमें गिरोह का सरगना समेत 11 को पकड़ा गया। इसके पास से साइबर धोखाधड़ी से अर्जित 1,22,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। 28 मोबाइल, 3 एटीएम कार्ड, 5 सिम, 3 पासबुक, 2 चेकबुक, 2 रजिस्टर, नाम, पता व मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और 1 लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। तो साइबर अपराधियों से सतर्क रहने की जरूरत है। आसार बताया जा रहा है मौसम का मिजाज अगर जान ले तो दिवाली के बाद बिहार में सिहरन बढ़ेगी, यानी कि ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। सुबह और शाम ग्रामीण इलाकों में आंशिक धूप की स्थिति भी रहेगी। इधर बताते चले आपको कि बिहार में मौसम शुष्क बना हुआ है। राज्य भर में उत्तरी पछुआ हवा का प्रभाव है। अभी इस गति का 8 से 10 किलोमीटर की प्रति घंटे के प्रभाव से राज्य भर में तापमान नियंत्रित रहा है। अगले कुछ दिनों में इसका प्रभाव और भी बढ़ेगा। मौका दिया गया है सीटीईटी के ऑनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर से। बता दें कि सीबीएसई ने सीटीईटी के आवेदन करने की तिथि जारी कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर से 11 नवंबर तक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन बोर्ड वेबसाइट पर होगी और शुल्क की अगर बात कर ले तो शुल्क का भुगतान 25 नवंबर तक कर सकेंगे। शुल्क के तौर पर सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थियों को पेपर 1 या पेपर 2 के लिए 1,000 रुपये देने होंगे। वहीं जो अभ्यर्थी दोनों पेपर के लिए आवेदन करेंगे उन्हें 1,200 रुपये शुल्क देनी होगी। वहीं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए SC, ST और विकलांग
लोगों के लिए 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये का शुल्क के तौर पर जमा करने होंगे अभ्यर्थियों को। और नेपाल में भारतीयों समेत 4 गिरफ्तार और ब्रिटेन की पीएम लीज ट्रस ने पद छोड़ा। तो बिहार में इन दिनों राजनीतिक गहमागहमी के साथ ठंड भी लगातार बढ़ रहे हैं, सिहरन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन छाटबाज जो है और सिहरन बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। जिस प्रकार से बिहार में डेंगू का भी असर, बुखार का असर, सर्दी खांसी का असर बढ़ रहा है, वहीं इसी बीच एक अच्छी खबर, पहल करने वाली खबर सामने आई है कि बिहार में पहली बार एक साथ सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक बैठक किया गया, जिसमें काफी उमंग के साथ अभिभावकों ने, बच्चों के माता पिता ने उसमें भाग लिया। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने किया आयोजन। अभिभावकों ने शिक्षकों से साझा की बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी दिक्कतें। 40,000 स्कूलों में हुई अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी। 40,000 स्कूलों में एक ही दिन बिहार में संगोष्ठी की गई, शिक्षक और अभिभावक के बीच बैठक की गई, जहां अभिभावक केवल अपनी बातें रखा करते थे, इस बार शिक्षकों ने भी अपनी समस्या को अभिभावकों को बीच रखा। अगर इस तरह से सचमुच में अगर कार्य होते हैं तो बिल्कुल शिक्षक और अभिभावक के बीच दुनिया नहीं बल्कि नजदीकियां होती जाएगी। आपको बता दें, बुनियादी साक्षरता एवं अंक ज्ञान पर भी जोर दिया गया है। राज्य भर में 40,000 से अधिक सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में से ज्यादातर गुरुवार को पहली बार कक्षा 1 से बच्चों के लिए अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित की गई। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग और सभी जिलों के जिला शिक्षा कार्यालयों में विशेष तैयारी की गई थी। विद्यालयों की साफ सफाई की गई थी, बेंच डेस्क चमकाए गए। बच्चों के माता पिता का विद्यालय में स्वागत भी खूब ढंग से किया गया। शिक्षकों ने जहां एक बच्चे की खूब खामी के बारे में माता पिता को बताया, उन्हें काबिल बनाने की उनकी भूमिका समझाई, वहीं अभिभावकों भी बढ़ चढ़कर अपनी राय निजी स्कूलों की तर्ज पर हुए पीटीएम्स में रखी है। सचमुच में निजी स्कूलों में जिस प्रकार से पीटीएम हुआ करते हैं, तो सरकारी विद्यालयों में भी पीटीएम रखा गया, जिसमें अभिभावक भी खुश दिखे और शिक्षक भी खुश दिखे, और बच्चों की तो बात ही नहीं करें। राजस्व कर्मियों का प्रशिक्षण 7 से होगा। आपको बता दें कि नवनियुक्त राजस्व कर्मियों का राज्य स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 नवंबर से शुरू होगा। बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने के संयुक्त सचिव कंचन कपूर ने राज्य कर्मियों के प्रशिक्षण को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। सभी जिलों के समाहर्ता के लिए निर्देश के अनुसार प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर नियुक्त राजस्व कर्मियों का फुलवारीशरीफ वाल्मीकि परिसर स्थित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण बिहार लोक सेवा प्रशासन ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा संचालित केंद्रों पर किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक एक बार फिर से दीपावली के अवसर पर अपने वेतन को लेकर गुहार लगा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमेशा पर शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाता है? सरकार का तो ऐलान है कि 20 तक सभी कर्मियों को भी वेतन दे देना है, लेकिन 20 पार कर गया, लेकिन अभी तक बिहार के शिक्षकों का वेतन नहीं मिल पाया है। लापरवाही पर डीएसपी की 2 वेतन वृद्धि रोकी गई। मुजफ्फरपुर की ये बातें सामने आई है। पटना थावे स्पेशल ट्रेन गोल्डनगंज रुकेगी और चिराग ने मुलायम सिंह को दी श्रद्धांजलि। गंगा देवी कॉलेज को आईएसओ सर्टिफिकेट और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कर्मियों को आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को यानी आज 9,476 नव नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से नियुक्त होने वाले स्वास्थ्य कर्मियों में 8,500 एएनएम, 500 स्वास्थ्य समन्वयक सहित प्रखंड सामुदायिक मोबाइल जल, प्रखंड अकाउंट मैनेजर सहित विभिन्न पदों के लिए कर्मी शामिल हैं। इसमें सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इन सभी कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई है। नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ समिति के स्तर से ही क्रियान्वित किया गया है। आज गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इधर बता दें, वित्त भवन में प्रशासनिक कार्य में होगी सहूलियत।
वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानीय गर्दनी बाग के 19 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से निर्मित वित्त भवन की उद्घाटन गुरुवार को किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त विभाग के अंतर्गत भविष्य निधि निदेशालय, अंकेक्षर निदेशालय सहित अन्य कार्यालय अलग अलग जगहों पर संचालित थे, लेकिन अब एक ही बिल्डिंग के नीचे सभी संचालित रहेंगे। रुपया के कमजोर होने पर लालू प्रसाद ने जताई चिंता और डीजीपी की कार्यप्रणाली पर उठाया सवाल। भाजपा ने, आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने राज्य के पुलिस महानिदेशक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। बीते दिन पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि राज्य की पुलिस का हाल कहाँ है कि एक फ्रॉड अपने आप को भी जस्टिस बताते हुए ग्रुप डीजीपी के द्वारा गलत काम करवा लेता है। इधर आपको बता दें कि पीके की बातों का नोटिस नहीं लेते हैं, उमेश का बयान आया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने प्रशांत किशोर पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनकी बातों का हम लोग कोई नोटिस नहीं लेते हैं, वह एकमात्र व्यापारी हैं, राजनीति में उनकी कोई भूमिका फिलहाल नहीं है। इधर आपको बता दें कि दिवाली छठ में नहीं कटेगी बिजली, मंत्री का आया है बयान। और अभी दीपावली से पहले ही विभिन्न जगहों से शिकायत मिल रही है कि बिजली की धमाचौकड़ी जारी है, लेकिन मंत्री जी ने ऐलान किया है कि दिवाली और छठ पर निर्बाध बिजली मिलेगा। अब देखना यह होगा कि दीपावली और छठ में बिजली की व्यवस्था बिजली विभाग के द्वारा क्या होता है। मानव तस्करी और बाल श्रम के खिलाफ सख्त हो गई है अब पुलिस। बच्चों के खिलाफ अपराध, मानव तस्करी और बाल श्रम रोकने के लिए पुलिस की सख्ती का असर अब दिखने लगा है। मानव तस्करों के शिकंजे से न सिर्फ बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चों को मुक्त कराया गया, बल्कि बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां भी हुई है। गुजरात में कांग्रेस की बनेगी सरकार, बोले गोहिल। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि गुजरात में इस बार कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन समय क्या होता है तो ये तो वक्त बताएगा। बीपीएससी के प्रश्न पत्रों की छपाई परीक्षा केंद्रों पर होगी, यानी बीपीएससी के प्रश्न पत्रों की अब छपाई परीक्षा केंद्रों पर होगी। प्रोजेक्ट मैनेजर की परीक्षा में नया प्रयोग किया जाएगा और मल्टीपल सेट का चयन परीक्षा के दिन किया जाएगा। 68वीं मार्किंग स्क्रीनिंग के लिए की जाएगी और ग्लोबल आयोडीन अल्पता बचाओ सप्ताह 27 तक है। और यह भी एक खुलासा हुआ है कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने वाले बिहार में संख्या कम हो रही है। और सूबे में निवेश आसान नीति में किए गए कई बदलाव, नीति में भी कई बदलाव का संकल्प जारी किया गया। 2 करोड़ से कम निवेश प्रस्ताव में की समीक्षा अब निवेश परिषद सचिवालय के द्वारा किया जाएगा। और पूरे बिहार में डेंगू ने पसारे हैं पांव। और बात औरंगाबाद की कर ले तो अभी 15 मरीज मिले हैं। बात औरंगाबाद की है कि पुलिस ने 2584 बोतल जब्त की, तस्कर फरार हो गया है और नकली सोने के आभूषण थमा, असली चेन ले भागा। लोगों ने, यानी कि लुटेरों ने, चोरों ने, और यह इस तरह की जालसाजी की बातें की खबरें औरंगाबाद से आ रही है। और तो दीपावली आपकी कैसी चल रही है, दीपावली की तैयारी कैसी है, जरूर बताएंगे कमेंट करके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।